नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आज दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम मोदी पर दबाव बनाना नुकसानदेह होगा। ट्रंप प्रशासन रूस भारत संबंधों को लेकर भारत पर दबाव डाल रहा है, लेकिन पुतिन ने साफ कहा, भारत हमारा भरोसेमंद साथी है, कोई बाहरी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सुपर पावर की रणनीति का ऐलान है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, दूसरी तरफ पुतिन का मजबूत स्टैंड। भारत इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए हुए हैं और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप को अल्टीमेटम क्यों दिया? ट्रंप को अमेरिकी सांसदों ने क्यों दिया झटका? अमेरिका जर्मनी से मिसाइल डील क्यों रद्द करेगा? ट्रेड डील पर ट्रंप ने भारत को क्या कहा? ट्रंप को क्यूबा से क्यों बैर? जंग में अमेरिका कहां खड़ा है? सेंट पीटर्सबर्ग में एसपीएफ 2026 के दौरान पुतिन ने दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसियों के एडिटर्स के साथ बैठक की। वहां उन्होंने भारत की तारीफों के पुल बांधे और अमेरिका को सीधा मैसेज दिया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका कुछ मामलों में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर रूस के साथ सहयोग को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। क्यों दिया यह अल्टीमेटम? सवाल बड़ा है और असल वजह है रूस भारत के गहरे रिश्तों के कारण। भारत अभी भी रूसी तेल खरीद रहा है। $400 जैसे डिफेंस डील्स पर काम चल रहा है। ट्रंप प्रशासन भारत को रूस से दूर करने के लिए दबाव डाल रहा है। टेरिफ थ्रेट सैंक्शंस का डर है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस भारत संबंधों पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने भारत को बहुत भरोसेमंद पार्टनर बताया। पुतिन का यह बयान ट्रंप के पिछले अल्टीमेटम्स का जवाब भी लगता है। याद कीजिए, यूक्रेन वार में ट्रंप ने पुतिन को डेडलाइन दी थी, सैंक्शंस की धमकी दी थी। पुतिन अब भारत के जरिए काउंटर प्ले कर रहे हैं। ब्रिक्स, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत, रूस, चीन का गठबंधन मजबूत हो रहा है। पुतिन जानते हैं कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने द्विपक्षीय ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का भरोसा जताया है। भारत को महान लोकतंत्र बताया जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेता है। ये बयान ट्रंप को चेतावनी है, भारत को न छोड़ो वरना ग्लोबल साउथ में अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। यह अल्टीमेटम सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि रणनीति का है। रूस यूक्रेन में अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए एशिया में नए दोस्त बना रहा है। भारत के लिए यह अच्छा है क्योंकि हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी चला रहे हैं, न कि अमेरिका के गुलाम, न रूस के। लेकिन चुनौती भी है क्योंकि ट्रंप की टीम सैंक्शंस का कार्ड खेल सकती है। पुतिन का मैसेज क्लियर है, दबाव काम नहीं करेगा, रिश्ते मजबूत रहेंगे। ट्रंप को अमेरिकी सांसदों ने क्यों दिया झटका? अब बात करते हैं वाशिंगटन के। ट्रंप की अपनी पार्टी में भी कुछ सांसद अब खुलकर उनके खिलाफ जा रहे हैं। हाल के दिनों में सीनेट में ट्रंप के कई प्रपोजल्स पर झटके लगे हैं। एक बड़ा मामला था वार पावर्स रेजोल्यूशंस का, जहां कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ट्रंप की विदेश नीति, खासकर ईरान या अन्य जगहों पर मिलिट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वोट किया। क्यों झटका? सवाल यह है कि झटका क्यों, कैसे झटका? तो ट्रंप की स्टाइल बहुत एग्रेसिव है। टैरिफ, सैंक्शंस, मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन। कई रिपब्लिकन सेनेटर्स को लगता है कि ये घरेलू इकोनॉमी और मिड टर्म्स इलेक्शंस यानी कि 2026 के लिए खतरनाक है। कई रिपब्लिकन सेनेटर्स को लगता है कि यह घरेलू इकोनॉमी और मिड टर्म इलेक्शंस 2026 के लिए खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर कुछ सेनेटर्स ने ट्रंप के फंडिंग प्रपोजल्स जैसे जनवरी 6 केस से जुड़े सेटलमेंट फंड या व्हाइट हाउस सिक्योरिटी पर सवाल उठाए। सीनेट पार्लियामेंटेरियन ने भी कुछ प्रपोजल्स को रूल्स के खिलाफ बताया। ट्रंप की कैबिनेट और कांग्रेस के बीच टेंशन बढ़ रहा है। आईवोवा जैसे प्राइमरी में ट्रंप एंडोर्स्ड कैंडिडेट्स को हार मिली, जो सिग्नल्स हैं कि बेस में भी कुछ नाराजगी है। सेनेटर्स डर रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी से रिपब्लिकन पार्टी का वोट बैंक प्रभावित हो, खासकर टैक्स, इमिग्रेशन और फॉरेन वार फंडिंग पर। अपडेट में देखें तो सीनेट में वार पावर्स पर वोटिंग हुई, जहां कुछ जीओपी सेनेटर्स ने ट्रंप को चेक लगाने की कोशिश की। ये दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर रिपब्लिकन ट्रंप का साथ देते हैं। वजह है ओवररीच, पर्सनल डिमांड जैसे व्हाइट हाउस, वॉल रूम, फंडिंग आदि एटसेट्रा एटसेट्रा। सेनेटर्स कह रहे हैं कि काफी कुछ हुआ,
काफी हुआ, अब कांग्रेस की रोल भी अहम है। यहाँ झटका ट्रंप को याद दिलाता है कि अमेरिका के चेक एंड बैलेंस सिस्टम अभी जिंदा है। हालांकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी हाई है, लेकिन कांग्रेस में क्रैक्स दिख रहे हैं। यह भारत के लिए भी मैसेज है। अमेरिकी पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है और इसीलिए मल्टीपल पार्टनरशिप जरूरी है। ट्रंप को यह झटका अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स संभालने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका जर्मनी से मिसाइल डील क्यों रद्द करेगा? यूरोप में अब हलचल मची हुई है। पेंटागन जर्मनी के साथ टोमहॉक मिसाइल डील रद्द करने की तैयारी में है। यह बाइडेन टाइम का प्लान था और जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय करने का, रूस को काउंटर करने के लिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे रोक रहा है। क्यों? मुख्य वजह है रूस को एस्केलेशन का डर है। अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि जर्मनी में टोमहॉक डिप्लॉयमेंट मॉस्को को प्रोवोक करेगा। साथ ही ईरान वार में अमेरिकी स्टॉक पाइल्स कम हो गए हैं और ट्रंप की नीति है नाटो से रिट्रेचमेंट। यूरोप को खुद की डिफेंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ट्रंप ने जर्मनी से 5000 ट्रुप्स भी वापस बुलाने का ऐलान किया, खासकर चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की। ट्रंप की नीति है नाटो से रिट्रेचमेंट की, यूरोप को खुद की डिफेंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ट्रंप ने जर्मनी से 5000 ट्रुप्स भी वापस बुलाने का ऐलान किया, खासकर चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की ट्रंप क्रिटिसिज्म के बाद। जर्मनी के पास खुद की लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, वे अमेरिका पर निर्भर है। अब गैप बन रहा है। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है अभी फाइनल कैंसिलेशन नहीं, लेकिन प्रेशर है। पुतिन के SPF बयानों में भी यूरोप और जर्मनी गैस नॉर्ड स्ट्रीम पर बात हुई है। ट्रंप रूस के साथ डील करना चाहते हैं, इसीलिए यूरोप में मिसाइल्स बढ़ाना नहीं चाहते और ये नाटो के अंदर टेंशंस बढ़ा रहा है। जर्मनी अब अपनी सॉवरेन डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाने की बात कर रहा है और ये डील रद्द होना दिखाता है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट में यूरोप को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। रूस को खुश रखने और घरेलू संसाधन बचाने की कोशिश है। भारत के लिए सीख डिफेंस में आत्मनिर्भरता जरूरी है और भारत आत्मनिर्भर बन भी रहा है। ट्रेड डील पर ट्रंप ने भारत को क्या कहा? ट्रंप ने फरवरी में भारत के साथ हिस्टोरिक ट्रेड डील का ऐलान किया। टैरिफ्स हटाए गए। मुख्य टैरिफ 25% से 18% पर, रूसी ऑयल के लिए एक्स्ट्रा 25% हटाया। भारत ने यूएस प्रोडक्ट्स खरीदने और कुछ बैरियर्स हटाने का वादा किया। ट्रंप ने क्या कहा? भारत ने सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया, हाई टैरिफ्स लगाए, अब हम भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया, लेकिन साथ ही अच्छे रिश्तों की तारीफ की। मोदी के साथ अच्छा रिलेशंस, डील होगी। डील में भारत तकरीबन $500 बिलियन यूएस गुड्स खरीदने और रूसी ऑयल कम करने की कमिटमेंट में। ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल ट्रेड बताया, लेकिन भारत में कुछ लोग इसे झुकना मान रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि नेशनल इंटरेस्ट यानी कि BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आगे चल रही है। ट्रंप का स्टाइल पब्लिक में प्रेशर बनाना है, फिर डील करना है। भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। यूएस मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, लेकिन रूस चाइना बैलेंस भी रखना है। ट्रंप को क्यूबा से क्यों बैर? जंग में अमेरिका कहां खड़ा? ट्रंप का क्यूबा के साथ पुराना बैर है। उन्होंने क्यूबा को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया, इमरजेंसी डिक्लेयर की। वजह क्यूबा का रूस, चीन, ईरान, हमास से कनेक्शन। ट्रंप कहते हैं कि क्यूबा गिरने वाला है, हम मदद करेंगे। फ्रेंडली टेकओवर या नॉन फ्रेंडली, लेकिन रिजीम चेंज। ट्रंप ने ऑयल ब्लॉकेड सैंक्शंस टाइट किए। क्यूबा में ब्लैकआउट, इकोनॉमी क्राइसिस। ट्रंप का कहना है कि क्यूबन अमेरिकन्स के लिए न्याय, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रही है। ट्रंप ने विदेशी कंपनियों पर भी सैंक्शंस का एक्सटेंशन किया है। क्यूबा तैयार है डिफेंड करने को। यह ट्रंप की लैटिन अमेरिकी पॉलिसी का हिस्सा है। वेनेजुएला, ईरान के बाद क्यूबा की बारी हो सकती है। ट्रंप का बैर आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक है। कम्युनिस्ट रिजीम नहीं चलने देंगे, लेकिन मिलिट्री एक्शंस का रिस्क भी हाई है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।